क्लास 10th के CS का चैप्टर 3 है ये, वेब सर्विसेज। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। द डिफरेंट सर्विसेज दैट आर अवेलेबल ओवर द इंटरनेट इज टर्म्ड एज। अलग अलग सर्विसेज जो इंटरनेट पे अवेलेबल है उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम वेब सर्विसेज कहते हैं। वी कॉल द वेब सर्विसेज। Which among the following web services is required by student for ये उत्तर इसका ये है, लेकिन मैं बता देता हूं कि ये लर्निंग के लिए क्या चाहिए। तो ई लर्निंग है। तो अगर लर्निंग के लिए वेब पे कुछ करना है तो ई लर्निंग की जरूरत पड़ेगी। डी है इसका आंसर। पिक दी ऑड वन आउट। कौन सा इसमें ऑड वन आउट है? khanacademy.com, ocw.mit.edu, W3 Schools, फ्लिपकार्ट। तो इसमें जो अलग है वो फ्लिपकार्ट है, क्योंकि फ्लिपकार्ट जो है वो ई कॉमर्स वेबसाइट है, यानी इसमें आप चीजें खरीद सकते हैं, अपनी बेच सकते हैं। Which among the following is not true for e-learning? e-learning के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? इन सबको पढ़िए, बताइए मुझे कौन सा ट्रू नहीं है। ट्रू नहीं, जो नहीं ट्रू है वो बताना आपको। इसका उत्तर है सी। Learners can study without a computer, smartphone और इंटरनेट कनेक्शन। ई लर्निंग के लिए आवश्यकता है इन सब चीजों की। आपको कोई सिस्टम चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटिंग डिवाइस चाहिए, और साथ में आपको इंटरनेट कनेक्शन भी चाहिए। अगर आप डाउनलोड करके रख लेते हैं इंटरनेट के बाद तो फिर भी आप लर्न कर सकते हैं, ऑफलाइन भी लर्न कर सकते हैं। Which among the following statement is true with respect to e-commerce? कौन सा इसमें सत्य है, ट्रू है? उत्तर यह है कि आप ई कॉमर्स में, जैसे मैंने फ्लिपकार्ट के बारे में बताया आपको, ऐसी आपका ईबे, ऐसी आपका अगर हमारे देश की बात करें तो आपको फ्लिपकार्ट नंबर 1 पे मिलेगा। ऐसी आपके पास सनबीन्स है, ऐसे शॉप क्लूज है, ऐसे बहुत सारे बेचने वाले हैं साइट्स, जहां पर आपको कम दाम में बड़े अच्छे तरीके से आप ऑर्डर करें और आपके घर तक पहुंच जाएगा। Which among the following cannot be used with e-banking? कौन सा ऐसा है जो e-banking के साथ आप यूज नहीं करते? e-banking के साथ कौन सा है ऐसा? कैश, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, सारी आप ई-बैंकिंग के साथ उपयोग कर सकते हैं। अगला है which among the following services is used to transfer money from one bank account to someone else bank account which is another bank account? तो इसमें RTGS भी कर सकते हैं, NEFT भी कर सकते हैं। तो उत्तर दोनों है, both A and B। Name the popular service used for booking a seat in railways at the comfort of your home। तो क्या कहेंगे इसे? इसे हम कहेंगे ई रिजर्वेशन। ई रिजर्वेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन। जहां भी ई आप शब्द देखेंगे ना, इन सब में ई बैंकिंग, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ई रिजर्वेशन इलेक्ट्रॉनिक है। अगला है डैश वेबसाइट्स अलाउज यूजर टू रिजर्व रेलवे टिकट बुक। ई रिजर्वेशन की वेबसाइट। डैश वेब सर्विसेज अलाउ ग्रुप ऑफ पर्सन टू शेयर देयर थॉट्स, इसे कहते हैं ई ग्रुप्स। डैश अलाउज यू टू एक्सेस बैंकिंग सर्विसेज 24/7, इसे हम कहते हैं ई बैंकिंग, ई बैंकिंग। फिर है बैंक ऑफर्स डैश कार्ड्स टू कंज्यूमर टू लेंड मनी एट वेरी नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। कौन से होते हैं? इसे हम कहते हैं क्रेडिट कार्ड्स। Amazon.in, ये भी आपका एक ई कॉमर्स की वेबसाइट है। तो एग्जाम्पल किसकी है? ये ई शॉपिंग। ई शॉपिंग के लिए आप यूज करते हैं ई कॉमर्स, ई शॉपिंग। तो Amazon बेसिकली ई शॉपिंग है। द डैश ई कॉमर्स मॉडल अलाउज कंज्यूमर टू ऑर्डर डिफरेंट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। कौन सा मॉडल है ये? इसे हम कहते हैं B2C। अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। बिजनेस टू कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर। डैश अलाउज यू टू स्टडी और लर्न एट योर ओन पेस, इसे हम कहते हैं ई लर्निंग। Dash is an e-learning site for web developer that contains tutorials and references, इसे हम कहते हैं W3 Schools। ये एक एग्जाम्पल है लर्निंग साइट का। ऐसे बहुत सारे आपके, जैसे खान अकेडमी है, ये भी ऐसे बहुत सारे हैं, जो Udemy है, ये एक नाम है। Dash is an example of Dash site, Dash is an example of Dash site। Naftol.com किसका है? ये ई शॉपिंग। Dash cards shows you a graphical representation of items or products purchased by you। शॉपिंग कार्ड बताता है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो आइटम और प्रोडक्ट जो आप
खरीदते हैं। अगला है ट्रू और फॉल्स। एनईएफटी इज यूज्ड फॉर क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन। ये फॉल्स है। एनईएफटी आपके बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करना है किसी के और के बैंक अकाउंट में। हाँ, एनईएफटी के थ्रू आप अपने क्रेडिट कार्ड में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे आपके क्रेडिट कार्ड में कुछ पैसा आपने खरीदी की है तो एनईएफटी से कर सकते हैं। MIT ओपन कोर्सवेयर इज अ चार्जेबल ई लर्निंग साइट। ये गलत है, ये फ्री है। W3 स्कूल कंटेन्स फ्री ट्यूटोरियल्स फॉर वेब डेवलपमेंट। ये ट्रू है, फ्री ट्यूटोरियल आपको मिलेंगे वेब डेवलपमेंट के लिए। और ये क्या W3 स्कूल्स की बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे आपके साइट्स हैं जहां बहुत बेहतरीन आपको फ्री ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, जैसे कि अभी आप एक सुन रहे हैं। सक्सेस ऑफ ई बैंकिंग डिपेंड ऑन सेल्फ मोटिवेशन। ये ट्रू है। यूजिंग ई बैंकिंग यू कैन मेक मनी ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। ई बैंकिंग का यूज करके आप ट्रांसफर कर सकते हैं मनी एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में। ये सत्य है। और अगला है ई रिजर्वेशन साइट इज अ पॉपुलर वे ऑफ रिजर्वेशन ऑफ रेलवेज एंड एयर टिकट्स। ये सत्य है। ई लर्निंग मोस्टली फेल्स व्हेन टॉपिक्स दैट रिक्वायर लैब वर्क। ये सत्य है, क्योंकि लैब वर्क जहां पर है वहां पर आप फिर ई लर्निंग तो इंटरनेट के थ्रू कर लेंगे, लेकिन व्हाट अबाउट प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल जॉब बहुत जरूरी है। कोई भी चीज को सीखने के लिए प्रैक्टिकल जानना बहुत आवश्यक है। नेक्स्ट है द चेकआउट ऑप्शन इन ई शॉपिंग साइट अलाउज यू टू चूज अ प्रोडक्ट टू बाय। ये गलत है, नॉट ट्रू। COD कैश ऑन डिलीवरी ये कॉमन है ई कॉमर्स साइट्स में। ये इसमें क्या होता है कि आप मान लीजिए आपने खरीदा, और खरीदने के बाद क्या होता है कि इस खरीदी के बाद आपको ऑप्शन दिया जाता है कि ठीक है सामान आपके पास आएगा और उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिए, उसी समय पेमेंट करने की जरूरत नहीं। तो इसी से ये जो फाइट है, ये जो वॉर है अलग अलग वेबसाइट्स का चीजें बेचने या खरीदने के लिए, उसी से ये शुरू हुआ और इससे कंज्यूमर को बड़ा फायदा हुआ। ड्यूरिंग ई बुक डिस्कशन यू कैन नॉट पुट फॉरवर्ड योर ओपिनियंस और सजेशन। तो ये फॉल्स है। असली काम तो ई ग्रुप्स का यही है कि आप अपनी ये ओपिनियन सजेशन दे सकें। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज के बारे में आप क्या समझते हैं? वेब सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जो या तो इंडिविजुअल दे रहे हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन दे रहे हैं। और जो सर्विसेज है इनमें ई रिजर्वेशन है, ई कॉमर्स है, ई लर्निंग है, ईमेल्स है, सोशल नेटवर्किंग है। डिफाइन ई लर्निंग, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ई लर्निंग साइट्स। ई लर्निंग जैसे मैंने कहा कि ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक हर जगह पे। ये कॉम्बिनेशन है, ये डिजिटल मीडिया एजुकेशन टेक्नोलॉजी ICT का कॉम्बिनेशन है एजुकेशन के लिए। जैसे यहाँ पर MIT.edu पे जाएंगे, khanacademy.org पे जाएंगे, तो बड़ा फेमस ई लर्निंग साइट्स है। स्टेट 2 ड्रॉबैक्स ऑफ ई लर्निंग साइट। ई लर्निंग साइट का ड्रॉबैक तो ये है कि क्योंकि लो मोटिवेशन जिसके होते हैं या फिर जिसकी स्टडी हैबिट उतनी अच्छी नहीं होती है, वो तो पीछे रह जाएंगे। और जो ट्रेडिशनल जो टीचर सामने हो तो आप उससे पूछ सकते हैं, आप उससे इंटरेक्ट कर सकते हैं, या उसको थोड़ी देर बाद पूछ सकते हैं, उसके शाम को पूछ सकते हैं, अगले दिन पूछ सकते हैं। तो जो एक्टिविटीज है, डेडलाइंस है, ये सारी चीजें जो है ना, ये तभी काम करती है जब एक प्रॉपर आपका तरीका हो लर्निंग का। ई लर्निंग एक मदद है, ये पूरी तरीके से कभी भी क्लासरूम टीचिंग को कभी हटा नहीं पाएगी। ये डिसएडवांटेज है। दूसरा ये है कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है या आप गरीब हैं, आपका स्कूल के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिर आपको दिक्कत होगी इसमें। व्हाट इज ई शॉपिंग? एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताइए। ई शॉपिंग ई कॉमर्स का एक फॉर्म है जो अलाउ करता है, जैसे मैंने बताया आपको, Amazon है, फ्लिपकार्ट है, ये सब ई कॉमर्स में ही आते हैं, लेकिन बेसिक काम इनका ई शॉपिंग है, जिससे आप इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग कर सकते हैं। तो इससे आप चीजें खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। वेब ब्राउजर, सिंपल वेब ब्राउजर के थ्रू, इंटरनेट हो, वेब ब्राउजर, आप चीजें खरीद बेच सकते हैं। एडवांटेजेस इसके बड़े हैं, तो सेल्स बड़ी बढ़ जाती है। अब देखिए, कोई अमेरिका में बैठा हुआ, कोई चाइना में बैठा हुआ एक बायर सेलर है, उसका हम सामान यहाँ खरीद लेते हैं, है ना।
और जिसके बारे में हमें पता ही ना हो। कोई चीज हम खरीदना चाहते हैं जो हमें आसपास नहीं मिल रही है, वो हम खरीद सकते हैं, सेल बढ़ जाती है इससे। इसके लिए मार्केटिंग स्टाफ की जरूरत नहीं होती है ताकि आप शोकेस करें प्रोडक्ट को, कन्विंस करें कंज्यूमर को। तो ये साइट जो है बहुत सारी ट्रांजैक्शन हैंडल करती है एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे, और 24/7 सर्विस है। ऐसे नहीं कि आपको सुबह 10 साढ़े 10 बजे जाना है, फिर वहां दुकान खुलेगी, फिर शाम को 7-8 बजे बंद हो जाएगी। तो ये चीजें इसमें है, राउंड द क्लॉक सर्विसेज है। डिसएडवांटेज भी है, ऐसी बात नहीं है। पहली चीज तो ये है कि शॉपिंग के समय बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा आपको। आप क्या खरीद रहे हैं, कैसा आएगा, वो ऑथेंटिसिटी क्या है। मान लीजिए शर्ट आपने खरीदी, शर्ट बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन जब आई तो आपको एकदम खराब दिख रही है, या वो चीज नहीं थी जो आप चाहते हैं। अब किसी दुकान पे जाएंगे तो आप हाथ से टच करके देख पाएंगे, निगोशिएशन कर पाएंगे। यहाँ तो नहीं कर सकते आप, जो प्राइस है वो प्राइस है, उसको निगोशिएशन तो नहीं हो सकता। जैसे हमारे हिंदुस्तान में हम कोशिश करते हैं कि जो भी चीज आई है उस पर निगोशिएट करें ताकि प्रॉपर प्राइस, दोनों को प्रॉफिट हो जाए, कस्टमर को भी और बायर को, लेकिन ये यहाँ पर नहीं होता। और दूसरा ये है कि फ्रॉडलेंट साइट, कुछ ऐसी साइट्स हो सकती हैं जो आपके आईडी और पासवर्ड को यूज करके आपके बैंक डिटेल से, बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, या फिर कुछ मैलिशियस एक्टिविटी कर रहे हैं। और हैकर्स तो हैं ही साथ में, अच्छे लोग हैं इंटरनेट पे, तो बुरे लोग भी हैं। बुरे लोग हमेशा कोशिश करेंगे कि आपको नुकसान पहुंचाए, वो अपना फायदा करेंगे। तो इन सब चीजों से थोड़ा डिसएडवांटेजेस है, और ये तो होती है, ये सारी चीजें हुई हैं, हो रही हैं। बस देखते हैं चीजें। अभी तक तो जैसे अगर आप यूज करें, जब तक नहीं होती तो नहीं होती तो फिर दिक्कत हो सकती है। व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ इंटर बैंक मनी ट्रांसफर? डिफरेंट मोड क्या है इंटर बैंक मनी ट्रांसफर के? डिफरेंस बताइए इन मोड्स के बीच में। तो आपके जो इंटर बैंक, एक बैंक ये है B1, एक है बैंक 2 है। यहां से जब मनी ट्रांसफर करना है तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं? एक तो NEFT है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, NEFT, और एक है RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। NEFT सिस्टम ये इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जो ऑपरेट करता है डेफर्ड नेट सेटलमेंट पे, DNS बेसिस पे। डेफर्ड नेट सेटलमेंट या DNS बेसिस पे जो सेटल करता है ट्रांजैक्शन को बैचेस में, अलग अलग बैच में करता है। जबकि जो RTGS है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये कंटिन्यूस रियल टाइम सेटलमेंट है फंड ट्रांसफर का, ओके, ऑर्डर बाय ऑर्डर बेसिस पे। यानी कि NEFT में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने NEFT के लिए अप्लाई किया, तो यहाँ पर आपके NEFT की रिक्वेस्ट चली गई, यहाँ बहुत सारे NEFT लोगों ने रिक्वेस्ट भेज रखी होगी, तो ये बैच बाय बैच करता है। क्योंकि RTGS में क्या है, रियल टाइम होता है। दो एडवांटेजेस बताइए और डिसएडवांटेज बताइए ई बैंकिंग और ई रिजर्वेशन के। तो ई बैंकिंग का एडवांटेज आप देखिए। सबसे पहले ई बैंकिंग ये है कि जब तक साइट सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन दे रही है, आप इतना बढ़िया आपको ऑथेंटिकेशन देते हैं, 128 बिट इंक्रिप्शन, और आपकी अलग अलग जैसे AES DS इंक्रिप्शन आपको मिलता है, और सिक्योरिटी है अलग अलग लेवल की। फोन पे अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपके फोन पे OTP आता है, 1 टाइम पासवर्ड। जब तक आप अपने फोन से वो OTP नहीं डालेंगे तब तक ट्रांजेक्शन पूरा नहीं होगा। और 24/7 एक्सेस है। सबसे बड़ी बात ये है, सबसे अच्छा ये है कि 24 घंटे रात के 3 बजे भी आप कर सकते हैं। अगर आपका बैंक क्लोज है, या आपको बैंक जाना अच्छा नहीं लगता, लाइनों में लगना अच्छा नहीं लगता, या चेहरा ही किसी का पसंद नहीं, तो आपका बेहतर ये है कि आप ट्रांजेक्शन करें। देखिए, ये तो मैंने एक मजाक की बात की। असली चीज ये है कि समय और एफर्ट दोनों बचता है, आपका भी और बैंक वालों का। डिसएडवांटेज क्या है बैंकिंग की? वैसे तो देखिए सिक्योर है, लेकिन हमेशा सिक्योर नहीं है, क्योंकि ऐसी चीजें सामने आई हैं जिससे फ्रॉड हुआ है, मैलिशियस एक्टिविटीज हुई हैं। और आपको जानना पड़ेगा कि जो बैंकिंग साइट है वो RBI द्वारा एफिलिएटेड है कि नहीं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। ई रिजर्वेशन की बात करते हैं। इसमें ई रिजर्वेशन में क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? तो ई रिजर्वेशन सिस्टम इंडिविजुअल, इसमें आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है, आप टिकट बुक कर सकते हैं वहीं पे, अपने कंफर्ट पे। आप आराम से लेटे हुए हैं, आपके हाथ में स्मार्टफोन है, और आप अपनी बुकिंग कर सकते हैं। रियल टाइम है ये, यानी कि जैसे आपने बुक सीट की, फटाफट अपडेट हो जाएगा, ताकि आपको कंफर्मेशन मिल सके। डिसएडवांटेज ये है, इस रिजर्वेशन की आपने ले तो ली, लेकिन जो PC एक्सपीरियंस है ये है, लेकिन केवल 10% लोग ऐसा कर पाते हैं, बाकी लोग नहीं करते हैं। मैं अपने देश की बात कर रहा हूं।
लेकिन अब ये चीजें चेंज हो चुकी है क्योंकि डिजिटल इंडिया और ये सब चीजें आ गई है, तो अब बहुत सारे लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। और क्योंकि इसमें आपको पर्सनल डेटा देना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मेक माई ट्रिप से आपने बुकिंग की, अब अपना पूरा डेटा आपने दे दिया, अपना पूरा पर्सनल डेटा। जैसे इसको छोड़िए, आप फेसबुक पे भी आप देखिए, आपका पूरी कुंडली वहां पर अवेलेबल है, मौजूद है। तो कोई अगर इसे यूज करना चाहे इस ये रिजर्वेशन में, तो उसे पता है आप कहां पर जा रहे हैं, किस समय जा रहे हैं, आपके साथ कौन कौन है। कोई आपके साथ गलत करना चाहे या आपका फायदा उठाना चाहे तो ये थोड़ा दिक्कत हो सकती है। इसमें साइबर क्रिमिनल्स हैं, अच्छे लोग हैं जैसे मैंने बताया, तो बुरे लोग भी हैं और वो नुकसान पहुंचाने की हमेशा फिराक में रहते हैं। ई ग्रुप किस लिए यूज होते हैं, इसकी ड्रॉबैक बताइए। ई ग्रुप जो है, इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि इसमें लोग इंडिविजुअल है या एक ग्रुप है इंडिविजुअल का, जो एक साथ एक काम, एक स्पेसिफिक या कॉमन पर्पस में पे डिस्कशन करते हैं, आते हैं वहां पर। ड्रॉबैक इसमें ये है कि जो पोस्ट है, हो सकता है जैसे आप व्हाट्सएप ग्रुप में, एक एग्जांपल देता हूं, व्हाट्सएप ग्रुप है, अब वहां पर आप किसी स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, अब वहां पर आपने प्यार मोहब्बत की बातें की या आपने कोई धर्म या रिलीजन की बात करनी शुरू कर दी, तो वो तो उसका पर्पस डिफीट हो गया, है ना। कई लोग इसे पसंद कर रहे हैं, कई लोग इसे पसंद नहीं कर रहे हैं। और पहली चीज तो ये है कि कई लोग इसमें ज्वाइन करना नहीं चाहते। कई लोग अपना, क्योंकि एक बार आपने ज्वाइन कर दिया तो मान लीजिए 500 मेंबर है, 200 मेंबर है, जैसे ही वो मेंबर आपके एक मैसेज करेंगे तो 200 मेंबर उस समय एक तरीके से अपना काम छोड़ के उस चीज को देखेंगे, है ना। तो ये इसका ड्रॉबैक हो सकता है। हाउ डज सोशल नेटवर्किंग हेल्प यू टू रिमेन इन टच विद योर फ्रेंड्स? किस तरीके से सोशल नेटवर्किंग मदद करती है ताकि आप टच में रह सके अपने दोस्तों के। आप सभी वाकिफ हैं फेसबुक से, आप सभी वाकिफ हैं ऐसे अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइट से। तो ये डेडिकेटेड साइट होती है सोशल नेटवर्किंग, जिससे आप अपने दोस्तों से, अपने यारों से, अपने डियरर वन से आप इंटरेक्ट करते हैं, उनको अपनी चीजें बताते हैं, उनसे उनकी बातें जानते हैं। तो देखिए, हम लोग सोशल एनिमल हैं, ह्यूमन बीइंग आर सोशल एनिमल। हम अपनी स्कूल की बातें याद करते हैं, हम अपने कॉलेज की बातें याद करते हैं, हमारा एक नौजिया सा हो जाता है, एक याद आ जाती है लोगों की, और उन सब से जब बात करते हैं तो बड़ा अच्छा महसूस होता है। खुशी ही सब कुछ है दुनिया में। जैसे कुकिंग है, गोल्फ खेलते हैं, कल्टीवेट करते हैं, तो अलग अलग लोग आपस में मिलते हैं और उस पर बात करते हैं, उससे आपको नई चीज जानकारी होती है। जैसे मान लीजिए जियो स्पेशल का आपने एक ग्रुप ज्वाइन कर लिया, तो वहां पर कौन सी नौकरियां निकल रही हैं, कौन से जॉब आ रहे हैं, क्या क्या कोई प्रॉब्लम है उसको कैसे सॉल्व किया जा रहा है, या कोई प्रॉब्लम पूछता है उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सब चीजें सोशल नेटवर्किंग पे हो रही है। अब कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की बात किया जाए। संकित साहब है, एक स्टूडेंट है सेंट थॉमस हाई स्कूल गुवाहाटी में, और उनकी प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स की। अब वो टीचर को मानते हैं बहुत फास्ट है, और कभी कभी वो जो चीज पढ़ाई गई है उसको याद भी नहीं रख पाते। उनके पेरेंट्स बड़े कंसर्न हैं और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ये मैथमेटिक्स में कुछ फायदा हो इनको, और ये स्ट्रांग बने। ये कई लोगों की प्रॉब्लम हो सकती है, तो कुछ मदद कीजिए संकेत साहब की। तो संकेत, इनके लिए सबसे बढ़िया रहेगा ई लर्निंग। ये होता है क्लास में तो पढ़ ही रहे हैं, साथ में इनके साथ ई लर्निंग भी हो। तो एक CD DVD आप मार्केट से ले सकते हैं, यूट्यूब पे जा सकते हैं, फ्री ऑनलाइन कोर्स है जैसे यूडेमी पे है, या आपके खान एकेडमी पे है, जैसे अभी हमने देखा W3 स्कूल पे है, या फिर ऑनलाइन पेड कोर्स ले सकते हैं, ऑनलाइन ट्यूटर ले सकते हैं, जिस उससे आप पहले तय कर लेंगे, देखिए साहब हम आपसे बात पहले 1 क्लास लेंगे, 2 क्लास लेंगे, हमें फायदा होगा, तब आगे बढ़ेंगे। अब डॉक्टर सप्तर्क, ये एक न्यूरोसर्जन है, कोचिन में बड़े पॉपुलर है, बहुत सारे लोगों को ये देखते हैं, और इतने लोगों को देखते हैं कि इनके पास बेचारे के पास टाइम नहीं मिल पाता इनको लंच की। वैसे लाइफ इनकी डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी ये इसको एंजॉय करते हैं। MCI इनको फैसिलिटेट करना चाहती है, इनके काम के लिए, इनके डेडिकेशन के लिए उनको इनवाइट किया गया। इतने बिजी हो गए कि ये जा नहीं पा रहे। किसके लिए? ऑनलाइन बुकिंग के लिए, मतलब ऑनलाइन बुकिंग के ऑफिस के लिए। मैंने शायद आंसर ही दे दिया अभी। और वो कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करना चाहते किसी मिडिलमैन के और किसी एजेंट के थ्रू। उनको तरीका बताइए कैसे वो बुक कर सकें और क्यों में ना खड़ा होना पड़े। एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी बताइए इस मेथड के। पहली चीज तो ये है कि आप उनको ई रिजर्वेशन
की राय दे सकते हैं कि साहब आप रिजर्वेशन कराइए, मेक माई ट्रिप पर जाइए, यात्रा पे जाइए, या हवाई जहाज के खुद की वेबसाइट पे जाइए, उनके ओन वेबसाइट पे जाइए, वहां पर बुकिंग करा सकते हैं आप आराम से। एडवांटेज ये है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आपके घर पे बैठे बैठे आपका काम हो जाएगा, और रियल टाइम प्रोसेस है। जैसे आप सीट बुक करेंगे, आपको कंफर्मेशन आ जाएगा, आप बस आराम से जाइए वहां पर, अपनी बुकिंग आईडी दिखाइए जो मोबाइल पाई होगी, और आईडी दिखाइए, हो जाएगा आपके आइडेंटिफिकेशन से हो जाएगा। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें इंटरनेट और पीसी के बारे में जानना जरूरी है, जो कि बहुत कम लोगों का है इस दुनिया में। लेकिन मैं नहीं मानता हूं कि 70 साहब को ऐसा होगा, क्योंकि बड़े बहुत काबिल न्यूरोसर्जन है। और क्योंकि आप पर्सनल डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं, क्रेडिट कार्ड, अपनी सारी आइटनरी, तो ये साइबर क्रिमिनल्स जो है ना, इस पे ध्यान रखते हैं और नुकसान हो सकता है। अब गोविंद शर्मा साहब की प्रॉब्लम सॉल्व करिए। एक रिटेलर है तिरुवनंतपुरम में, एक केमिस्ट, और बड़ा अच्छा बिजनेस करते हैं। जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं पेमेंट की, और वो बार बार बैंक में जाते हैं अपना काम छोड़ छोड़ के, आईसीसी बैंक या एक्सिस बैंक ट्रांसफर करने के लिए मनी के लिए, और अब उनको मना, ये बड़ा मन करता है उनका कि ये चीज कैसे आसानी से हो जाए। उनको थोड़ा मदद करिए आप कि फंड ट्रांसफर कर सकें वो अपने घर पे बैठे बैठे। क्या अलग अलग मेथड हो सकते हैं, डिसएडवांटेज क्या है बैंकिंग के। तो गोविंद शर्मा को आप राय देंगे कि साहब आप ई बैंकिंग यूज करिए, इंटरबैंक मनी ट्रांसफर, एनईएफटी करिए, आरटीजीएस करिए। जो डिफरेंट मोड है इंटरबैंक मनी ट्रांसफर के, उसमें एनईएफटी है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और डिसएडवांटेज ई बैंकिंग का बस यही है कि लोग बैठे हैं, गलत लोग भी बैठे हैं। वो आप जब कोई चीज कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई किसी का गलत अकाउंट नंबर दे दिया, या आईएफएससी कोड आपको नहीं पता, तो उसमें बड़ी दिक्कत होगी। कुछ चीजें चाहिए होती है इसमें। दूसरा ये है कि फ्रॉडुलेंट लोग तो बैठे ही बैठे, उनका क्या करेंगे। जो चीजें जैसे फिशिंग हो सकती है, या कोई ऐसी चीज हो सकती है जिससे आपको ये देखना होगा कि वो चीज आरबीआई से रिलेटेड है। दिनेश उन्होंने क्रिएट किया है प्रोजेक्ट ई शॉपिंग पे, और वो इसको कंक्लूड करना चाहते हैं कि 3 एडवांटेज और डिसएडवांटेज ई शॉपिंग की इस फॉर्मेट में। ठीक, एडवांटेजेस ये, डिसएडवांटेज ये है। तो आपको ये जो चीज बताई गई है, एडवांटेज ये उन्होंने जो बताया दिनेश साहब ने, एक तो इजी स्टार्ट है, आराम से स्टार्ट कर सकते हैं बगैर किसी कॉस्ट के या कम कॉस्ट के। राउंड द क्लॉक है, कंपैरिजन, कोई बीच के आदमी की जरूरत नहीं है, यानी आप पैसे मिडिलमैन को नहीं दे रहे, इसीलिए जो बीच के लोग पैसे बनाते हैं वो आप एकदम कट शॉर्ट कर देते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि आप जो भी चीज कर रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करिए, हैकर्स है वहां पर, और ऑनलाइन करेंगे तो वैसा नहीं होगा जैसे आप बाय कर रहे हैं। तो ई कॉमर्स मॉडल में जो B2B है, इसमें है बिजनेस टू बिजनेस, B2C है बिजनेस टू कस्टमर, C2C है कस्टमर टू कस्टमर, और डिजिटल मिडिलमैन। तो ये 4 कैटेगरीज हैं आपके इस सवाल की, कौन कौन से आपके अलग अलग ई कॉमर्स मॉडल होते हैं। दिनेश साहब के जो एडवांटेज डिसएडवांटेज हमने बता दिए, और जो अलग अलग हमारे ई कॉमर्स मॉडल होते हैं वो ये है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कस्टमर, कस्टमर टू कस्टमर, और डिजिटल मिडिलमैन। तो बिजनेस टू बिजनेस जो B2B है, ये अलाउ करता है कंपनी को सेल करने के लिए कमोडिटीज अलग दूसरे कंपनी में, एक कंपनी से दूसरे कंपनी। और बिजनेस से अगर कोई कंपनी किसी इंडिविजुअल को बेच रही है, कंज्यूमर को बेच रही है, बिजनेस टू कंज्यूमर। और अगर इंडिविजुअल कंज्यूमर वो अपना आइटम शोकेस कर रहा है ताकि कोई और कंज्यूमर बिड कर सके, वो C2C। डिजिटल मिडिलमैन का मतलब ये है कि अलग अलग सेलर्स आपके पास हैं, और वो सेलर जो है वो मिडिलमैन का काम करते हैं, और वो आपकी चीजों को अच्छे दामों पे बिकवा सकते हैं। सुधा एक रिटेल मैनेजर है न्यूयॉर्क में, वो हमेशा मूव करती रहती है, बहुत कम टाइम है उनके फ्रेंड और कजिन के साथ। बात करें कैसे, उनसे कनेक्ट कैसे रहें, उनको तरीका बताइए कि आप टाइम कम लगे और वो कनेक्ट रह सके, और 3 एग्जाम्पल भी बताइए इन साइट्स के। तो इनके लिए सोशल नेटवर्किंग साइट्स, वेबसाइट सबसे बढ़िया है, फेसबुक है, सबसे बढ़िया यही है। और एग्जाम्पल इसके हैं माई स्पेस, फ्रेंडवाइज, फ्रेंड फाइंडर, याहू 360 फॉर फेसबुक, और गुड क्लासमेट्स। तो ये एक और हमने चैप्टर कंप्लीट किया, क्वेश्चन आंसर्स की हिंदी देखी, और भी आगे चैप्टर बाकी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।